तामर प्रणतमालिमणिप्रभाणा मद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव 1008 आदिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान के, पूज्याचार्य प्रवर श्रीमान तुंग स्वामी महाराज के, गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज के, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, श्लोक नंबर 14 चल रहा। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। इस श्लोक में आचार्य भगवान प्रभु श्री के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। वे गुण किस प्रकार के हैं और उन गुणों की कीर्ति कहाँ तक फैल रही है। कीर्ति उसकी फैलती है जिसके भीतर कुछ होता है। सुगंधी जब पुष्प में होती है तब वह फैलती है। फैलती तो दुर्गंधी भी है, दुर्गंध भी फैल जाती है, ऐसा नहीं है। दोनों ही तरीके से फैलना होता है। किसी पशु का मरण हो जाता है, उसके शरीर से उठने वाली दुर्गंध चारों तरफ फैल जाती है, और जब फूल महक उठते हैं, खिल उठते हैं, तो उनकी सुगंध भी चारों तरफ फैल जाती है। रामचंद्र जी का जितना नाम हुआ उतना ही रावण का भी नाम हुआ। पांडवों ने जितनी ख्याति पाई उतनी ही कौरवों ने ही पाई है। हीरो का नाम हुआ लिया जाता है तो विलेन साथ में आ ही जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं कि हीरो और विलेन एक साथ चलते हैं। पर यहाँ पर जो बात की जा रही है उन गुणों की बात की जा रही है। दुर्गंध यदि फैल भी जाएगी तो उसे कोई चाहता नहीं है, बल्कि नाक बंद कर लेता है। दुर्गंध से बचने की कोशिश की जाती है। व्यक्ति जब बदनाम हो जाता है तो भी उसका नाम हो ही जाता है, पर बदनाम होने के पश्चात जो नाम होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि लोग उसे बहुत निचली दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में आचार्य भगवान प्रभु के उन गुणों की बात कर रहे हैं। वे गुण किस प्रकार के हैं। गुण सुगंध की भांति ही होते हैं। देखें इसके भाव को। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणाः। गुण कैसे हैं? शुभ्र, बहुत निर्मल, स्वच्छ। गुणों के साथ विशेषण दे दिया गया है। क्वालिटी तो है ही, लेकिन क्वालिटी किस क्वालिटी की है ये बताया जा रहा है। दो चीजें होती हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी। क्वालिटी की भी क्वालिटी होती है कि नहीं होती? होती है ना। तो क्वालिटी अर्थात वह गुण किस क्वालिटी के हैं?
तो इस श्लोक में ये भाव बताए जा रहे हैं। कैसे हैं प्रभु के गुणाः? गुण बहुत सारे हैं, अनंत गुण। शुभ्राः, विशेषण क्या दिया है? शुभ्र गुण है, स्वच्छ है, निर्मल है, अतिचार आदि से रहित है। संसार में भी कई लोगों के भीतर गुण होते हैं, लेकिन वे गुण कई बार अतिचार सहित हो जाते हैं। जैसे सम्यक दर्शन एक गुण है, गुण होता है ना। सम्यक दर्शन के गुण 8 अंगों से सहित होते हैं, लेकिन अधिकांश तया जो होते हैं वे अतिचार सहित हो जाते हैं। 100% परफेक्टनेस उसमें नहीं होती है। गुण तो हैं लेकिन पासिंग मार्क्स वाले हैं, अथवा फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, 60% तक आ गए। लेकिन प्रभु के गुण कैसे हैं? शुभ्रा, स्वच्छ, एकदम निर्मल, जितने अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, यानी उसकी क्वालिटी जितनी अच्छी से अच्छी बेस्ट हो सकती है, वे बेस्ट क्वालिटी वाले गुण उन प्रभु के भीतर हैं। बाकी हम लोगों के भीतर थोड़े बहुत होते हैं तो उसमें बहुत दोष लग जाते हैं, बहुत सारी कमियां हो जाती है ना। कमियां किस प्रकार की हो जाती है? अतिक्रम से हो जाती है, व्यतिक्रम से हो जाती है, अतिचार से हो जाती है और अनाचार से हो जाती है। 4 तरीके से हो जाती है, समझते हो? अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार क्या कहलाता है? नहीं पता? क्षतिम मनः शुद्धिर विधिरतिक्रमं व्यतिक्रमं शील व्रतेर विलंघनम प्रभोतिचारम विषयेषु वर्तनम वदंत नाचार मिहाति सक्तता। एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है इसके लिए, आगम ग्रंथों में, शायद राजवार्तिक ग्रंथ में आया। अब बैल है, वो गुजर रहा है और पड़ोस में उसे दिखता है कि खेत है जो फसलों से लहलहा रहा है, लेकिन उसके चारों तरफ बाड़ी लगी हुई है। अब हरी हरी फसल को देख कर के बैल के मन में इच्छा हो गई कि इसे खाना है। तो जो मन में भाव पैदा हुआ, क्या, कौन सा भाव? हरी फसल को देख करके खाने का भाव। अब वो कवर्ड है, उसका है, उसकी है नहीं वो फसल, उसमें उसका अधिकार नहीं है। अपने अधिकार से आगे बढ़कर के भाव पैदा हो गया। किसी और मालिक की वो खेती थी, देख करके मन में भाव खाने का पैदा हो गया। ये हो गया अतिक्रम। अब अगला कदम आता है, भाव पैदा होने के बाद वह उस बाड़ी में से कोई स्थान तलाश करने लगता है, मुंह मार करके, कहीं से जाने का कोई सुराख मिल जाए, मैं ना जा सकूं तो थोड़ा सा मुख चला जाए। तो मुख मार करके वो बाड़ी को तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये हो गया व्यतिक्रम। अब तीसरा कदम आ जाता है, थोड़ी सी बाड़ी को वो ऊपर नीचे हिला देता है। अब उसका मुख जो है अंदर पहुंचने लगा है, बैल पूरा नहीं पहुंचा मुख जो है उस खेती को, फसल को खाने के लिए अंदर पहुंचने लगा। थोड़ा थोड़ी उसमें, उसके मुख में वो फसली की जो बालियां थी, गेहूं की फसल थी मान लो, तो बालियां थोड़ी थोड़ी आने लगी, कुछ उसके मुख में आ गई, लेकिन पूरा वो पौधा नहीं आ पाया। थोड़ी और मेहनत करता है, थोड़ी सी और बाली आ जाती है। तो ये हो गया अतिचार। और चौथा कदम होता है, वो बाड़ी तोड़ करके सीधे घुस ही जाता है खेत में। ये हो गया अनाचार। तो अतिक्रम में मतलब मन में भाव पैदा हुआ, ये करना है, लेकिन हमारे योग्य नहीं है। जो व्रत लिया है, नियम लिया है, व्रत के पालन करने में जो दोष लग जाते हैं, शिथिलता का भाव। जैसे आपने सामायिक का नियम लिया है, अब अच्छा डट करके भोजन कर लिया यहाँ तक, अब ऐसा लग रहा थोड़ा सा लेट जाओ। सामायिक का काल आ गया है, समय सामायिक का है। मन में कौन सा भाव हो गया?
गरिष्ठ भोजन कर लिया था अच्छा डट करके, मन में कौन सा भाव आ गया, थोड़ा सा विश्राम कर लिया जाए, ये हो गया अतिक्रम। व्यतिक्रम क्या, विश्राम तो नहीं करा, वो टिक करके बढ़िया एकदम गादी में होता है कि नहीं, खाने के बाद क्या करते, हाँ भोजन के बाद एकदम जैसे स्लीपिंग कोच होती है, बस होती है, उसकी सीट टिल्ट हो जाती है, थोड़ा सा बैठ गया टिक करके, अब ये हो गया व्यतिक्रम। अतिचार में वो थोड़ा सा लेटने से लगता है, वह पूरा आड़ा सा हो गया, और अनाचार में वो सामयिक छोड़ करके लेट ही गया, सो ही गया, अब उसके व्रत में पूरा दोष लग गया। तो मन में जो भाव उठा वो अतिक्रम, क्षतिम मनः शुद्धि, मन की शुद्धि का क्षय हो जाना, क्षतिम मनः शुद्धि विधेय रतिक्रम व्यतिक्रम शील व्रतेर विलंघनम। अब जैसे बैल वो स्थान खोजने लगा, छिद्र में से मुंह डालने की कोशिश करने लगा, व्यतिक्रम और अतिचार में थोड़ा थोड़ा दोष लगना प्रारंभ हो जाता है, और अनाचार में पूरा वह नियम खंडित हो जाता है। तो संसारी व्यक्ति जो होते हैं, जीव जो होते हैं, गुण तो होते हैं हम सबके पास, लेकिन वो निर्दोष नहीं होते। गुण कैसे होते हैं, सदोष होते हैं। सम्यक दर्शन तो है लेकिन दोष युक्त है, शंका पैदा हो जाती है, आकांक्षाएं पैदा होने लगती है, ग्लानि का भाव पैदा होने लगता है, हो जाता है ना। उपगोहन व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है, और स्थितिकरण तो बहुत दूर रहा। वात्सल्य, पूरा वात्सल्य का भाव उसके प्रति पैदा नहीं होता है, ईर्ष्या होती है, और प्रभावना तो भगवान ही मालिक है, कर रहा है शक्ति के अनुरूप, लेकिन दोष लगाते हुए। तो जितने भी गुण हैं वो सदोष गुण माने जाते हैं, लेकिन प्रभु के दो गुण कैसे हैं, निर्दोष, स्वच्छ, निर्मल। तो जो यहाँ विशेषण दिया गया है शुभ्रा गुणास, हे प्रभु आपके गुण कैसे हैं, शुभ्र हैं, स्वच्छ हैं, निर्मल है, मल से रहित हैं। इतने सुंदर गुण हैं, इतने अच्छे गुण हैं, कहीं पर भी 1% भी उसमें कमी नजर नहीं आती है। अब जब इतने अच्छे क्वालिटी वाले गुण हैं, इतनी अच्छी क्वालिटीज वाली क्वालिटी है, तो वो क्या है, एकदम परफेक्ट सुगंध। अब वह अपने आप सुगंधी फैलेगी। गुणों की गंध चारों ही दिशाओं नहीं, 10 दिशाओं में फैलने वाली होती है। तो उसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। अब उन गुणों की उपमा किससे की गई है, तुलना किससे की जा रही है, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। संपूर्ण पूर्ण, वह शशांक चंद्रमा जिसकी कलाएं पूर्ण उभर करके आ गई हैं, कलाओं का समूह। 16 कलाएं होती हैं, पूरी 16 कलाएं पूर्णिमा के दिन प्रकट हो जाती हैं। तो चंद्रमा में अब कुछ भी कमी अवशिष्ट नहीं रह जाती है। जितनी चांदनी थी उसके भीतर पूर्णिमा को प्रकट हो गई। लेकिन कौन सी पूर्णिमा, पूर्णिमा तो हर महीने आती है। 12 महीने में कितनी पूर्णिमा आती है, 12 पूर्णिमा आती है, लेकिन एक पूर्णिमा विशेष पूर्णिमा मानी जाती है, जो शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की चांदनी और कुछ विशेषता लिए हुए होती है कि नहीं। अन्य पूर्णिमा की चांदनी इतनी विशेषता लिए नहीं होती है। आयुर्वेद के हिसाब से भी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज शरद पूर्णिमा की चांदनी में होती है, वो अन्य पूर्णिमा के दिनों में रात्रि में नहीं होती है। तो वो वैद्य लोग उन जड़ी बूटियों को, उन औषधियों को रात्रि में उस चांदनी को दिखाते हैं। चंद्रमा की किरणें उन जड़ी बूटियों में पड़ जाए तो उसमें वो अमृतपना आ जाता है, वह भाव उसके भीतर उतर आता है, उसकी क्वालिटी, औषधि की क्वालिटी कई गुना अधिक बढ़ जाती है। बस मात्र वर्ष में एक ही दिन आता है अथवा एक ही रात्रि आती है जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है,
तो उस रात्रि को जो चंद्रमा होता है वो अद्भुत चंद्रमा होता है ना। लोग उसका विशेष ध्यान रखते हैं और उस रात्रि को विशेष ध्यान भी करते हैं। जिसका जैसा उद्देश्य होता है वह उद्देश्य के अनुसार कार्य करता है। वैद्य लोग अपनी दवा को पावरफुल बनाने के लिए करते हैं और ध्यानी योगी लोग उस रात्रि को विशेष ध्यान करते हैं। तो उस रात्रि की विशेषता उसकी चांदनी से आ जाती है। तो जैसे वह शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूर्णता लिए हुए होता है, हे प्रभु आपके गुण कैसे हैं वैसे ही संपूर्ण शशांक कला कलाप से सहित हैं, पूर्ण मंडल सहित हैं और शुभ्रा है, स्वच्छ है, निर्मल है। उसमें किसी प्रकार की कमी कोई खोज ही नहीं सकता। अब पिछले श्लोक में जो चंद्रमा का उदाहरण दिया गया था वो दूसरे पक्ष को लेकर के दिया गया था, चंद्रमा में दाग है। अब यहाँ जो उदाहरण चंद्रमा का दिया जा रहा है दूसरे एंगल के हिसाब से, पूर्णता के हिसाब से दिया जा रहा है और शुभ्र चांदनी के हिसाब से दिया जा रहा है। इन्हें देखने का नजरिया है, देखने का दृष्टिकोण है। एक ही वस्तु को हम भिन्न भिन्न दृष्टि से देख सकते हैं। अब आचार्य भगवान उदाहरण एक ही ले रहे हैं लेकिन अलग अलग एंगल से उससे प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले श्लोक में उन्होंने उसे एकदम निकृष्ट बना दिया था। चंद्रमा भी कोई चीज है? ऐसा चांदनी किस काम का जिसके चेहरे में दाग है। अब इस श्लोक में क्या कह रहा है? चंद्रमा से बढ़िया कुछ है ही नहीं। परस्पर विरोधी बातें ऐसी नहीं लग रही? लग रही है कि नहीं? लग तो रही है, पर वस्तु एक ही है। हम किस एंगल से उसे देखना चाह रहे हैं इस पर आधारित है। हम उसमें से क्या सिद्ध करना चाहते हैं। तो दृष्टांत एक ही रहता है लेकिन उसी दृष्टांत से दार्ष्टान्त भिन्न भिन्न हो सकते हैं, विषय हम भिन्न भिन्न निकाल सकते हैं। तो ये आचार्य भगवान की विशेष कला है। तो कह रहे हैं वे गुण इतने सुंदर हैं। अब इतने सारे सुंदर गुण हो गए हैं तो वहीं रुक नहीं पा रहे। अब प्रभु आपके गुण इतने सारे, इतने अच्छे, पूर्णता को लिए हुए हैं कि अब रुक ही नहीं पा रहे हैं, फैलने को आतुर हो रहे हैं, बाहर निकलने के लिए आतुर हो रहे हैं। कहाँ से बाहर निकलने के लिए? उनकी आत्मा के प्रदेश से बाहर। और कहाँ तक? 3 लोक तक फैल रहे हैं। 3 लोक ही में नहीं फैल रहे, 3 लोक का उल्लंघन कर रहे हैं। त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, 3 भुवन का वह उल्लंघन कर रहे हैं, लांघ करके बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? लोकाकाश को छोड़ करके अलोकाकाश में जा रहे हैं। लोकाकाश मतलब 3 लोक, जहाँ 3 लोक रहते हैं। आकाश का वह हिस्सा जहाँ 3 लोक होते हैं उसे लोकाकाश कहा जाता है, और इससे रहित आकाश का दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है? अलोकाकाश। लोकाकाश में 6 द्रव्य होते हैं और लोकाकाश में कितने द्रव्य होते हैं? अलोकाकाश में कोई द्रव्य नहीं होता, एक तो होता है। आकाश तो अपने आप में द्रव्य है ही, लेकिन उस अलोक आकाश में अन्य कोई भी द्रव्य नहीं रहते। ना ही धर्म द्रव्य है, ना ही अधर्म द्रव्य है, ना ही काल द्रव्य है, ना ही जीव द्रव्य है, और ना ही वहाँ पर पुद्गल द्रव्य है। कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं है तो भगवान के गुण लोक से बाहर कैसे फैलेंगे? धर्म द्रव्य होना चाहिए ना फैलाने के लिए। गति में जो सहायक होता है वो धर्म द्रव्य। तो एक क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र में फैलाने के लिए धर्म द्रव्य की आवश्यकता होती है कि नहीं होती? जैसे पुष्प की सुगंधी फैलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती? हवा की तो आवश्यकता है ही, लेकिन साथ में धर्म द्रव्य की। क्योंकि गंध जो है फूल से बाहर निकल करके दूसरे क्षेत्र में जा रही है कि नहीं?
क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन कर रही है कि नहीं? तो गमन करने में धर्मद्रव्य सहायक। तो हवा तो मूल रूप से प्रेरक निमित्त है और धर्म द्रव्य जो है उदासीन निमित्त है। प्रेरक मीन्स जो मोटिवेट हमें करे, उत्साहित हमें करे। गुरु हमारे जीवन में क्या होते हैं? प्रेरक निमित्त होते हैं ना। और बाकी जो होते हैं कैसे होते हैं? निमित्त तो हैं लेकिन वह प्रेरणा नहीं देंगे, उतनी प्रेरणा नहीं। शास्त्र भी निमित्त हैं लेकिन जितनी प्रेरणा गुरु दे सकते हैं शास्त्र स्वयं नहीं दे सकते, उतनी प्रेरणा प्रभु भी नहीं दे सकते। एकदम से शास्त्र और प्रभु को उदासीन निमित्त नहीं कहेंगे, लेकिन गुरु की तुलना में कम अवश्य है। इस कारण गुरु को बहुत बड़ा निमित्त कहा जाता है, प्रेरक निमित्त कहा जाता है, जो मोटिवेट करने वाला होता है। तो वायु जो है इस गंध को फैलाने के लिए प्रेरक निमित्त, और धर्म द्रव्य जो है उदासीन निमित्त कहलाता है। तब क्या कहा जा रहा है? लोक के बाहर जब धर्म द्रव्य है ही नहीं तो भगवान के गुणों की सुगंधी जा सकती है बाहर? बताओ, लॉजिकली सोचे तो नहीं जा सकती है। फिर आचार्य भगवान इलॉजिकल बात कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं कि नहीं? आचार्य मानतुम स्वामी जी इलॉजिकली बात कर रहे हैं कि नहीं? क्या इतना ज्ञान नहीं उन्हें? शायद भूल गए होंगे लिखते समय, भक्ति के आवेग में आकर के व्यक्ति भूल गया होगा। अतिशयोक्ति पूर्वक वर्णन चल रहा है, ऐसे है ना। जो है नहीं उसका वर्णन किए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लंबी लंबी दिए जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं। हाँ, भक्ति इसी का नाम होती है। जो ना हो फिर भी हम धारणा बना लें, जो है उसकी धारणा की बात नहीं की जा रही है। जो है नहीं और ना ही कभी होगी उसकी धारणा, उसकी कल्पना की जा रही है। तो यह झूठ के अंतर्गत नहीं आता है। भले ही हम कह दें कि इलॉजिकल है, लेकिन ये झूठ नहीं कहा जाएगा। भक्ति में इसे ही सत्य कहा जाता है। अब भक्ति में हम ये कहें कि हे प्रभु आपके गुण जो है मात्र वात वलय तक फैल रहे हैं। हाँ, कहां तक फैल रहे हैं? आपके गुण तनुवात वलय तक फैल रहे हैं, क्योंकि इसके आगे नहीं जाते। ठीक है ना? अब थोड़ा सा और रेक्टिफाई कर दे। अब वात वलय तक फैल करके क्या करेंगे गुण? वहां तो पंचेंद्रिय होते ही नहीं, मन वाले होते नहीं, संगी जीव तो होते ही नहीं, वहां तो मात्र 5 स्थावर होते हैं। अब स्थावर जीव सुन सकता है क्या? पेड़ पौधे सुन सकते हैं गुणों को? भगवान के भीतर इतने सारे गुण होते हैं, वो समझ सकते हैं? बताओ, समझ सकते हैं क्या? नहीं समझ सकते ना। एक इंद्री समझ सकता है क्योंकि उसके पास मन ही नहीं होता। अब 2 इंद्री, उसके पास ही कान भी नहीं है, सुनेगा भी क्या? वाणी नहीं सुन पाएगा। 3 इंद्री भी नहीं सुन पाएगा, 4 इंद्री भी नहीं सुन पाएगा। तो आपकी वाणी कौन सुन पाएगा? पंचेंद्री। और समझ कौन पाएगा? जो संगी होगा वो ही समझ पाएगा, मन वाला ही समझ पाएगा। जो असंगी है उसे क्या लेना देना? ये भगवान होते हैं, उसे क्या समझ में आएगा? ये भगवान का समावसरण है, ये भगवान के भीतर इतने सारे गुण हैं, उन्होंने प्रकट कर लिए अपनी साधना से। तो फिर भगवान के गुण कहाँ तक फैल रहे हैं? अब आप बताना कहाँ तक फैल रहे हैं? अब 3 लोग भी समाप्त हो रहा है, खत्म हो गया कि नहीं? क्योंकि लोकनाड़ी के बाहर, अथवा लोकनाड़ी तो 14 राज हो गई, त्रसनाड़ी के बाहर, त्रसनाड़ी 13 राजू, 13 राजू ना। तो हे प्रभु आपके जो गुण हैं त्रसनाड़ी तक फैल रहे हैं। क्या लिखना चाहिए था आचार्य भगवान को? क्यों? ठीक है कि नहीं? लॉजिकली क्या है? जो पंचेंद्री मन वाले होते हैं देवता लोग, वो ही आपके गुणों को समझ सकते हैं। समझ सकते हैं कि नहीं?
मनुष्य आपकी वाणी को समझ सकते हैं, त्रियंच आपकी वाणी को समझ सकते हैं। अच्छा, नारकी समझ सकते हैं क्या? समझो, नारकी जीव गुणों को समझ सकते हैं? हाँ, समझ सकते हैं। जाति स्मरण यदि हो जाए, धर्म श्रवण हो जाए, कोई देवता आकर के उपदेश दे दे कि प्रभु ऐसे होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, देव गुरु और शास्त्र के स्वरूप का वर्णन कर दे, 7 तत्वों का वर्णन कर दे, तीर्थंकर हैं, 46 मूल गुण से सहित होते हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करो। हाँ, तो नारकी भी उन गुणों को स्वीकार कर सकता है, कर सकता है ना। तब कहाँ तक गुण फैले भगवान के? 7वें नरक, 7वीं पृथ्वी नीचे, मध्यलोक ऊपर, और कहाँ तक? सर्वार सिद्धि तक। ठीक है, और भी ले लो तो सिद्ध शिला तक ले लो, क्योंकि भगवान है केवली ज्ञानी, सिद्ध भगवान केवल ज्ञान से सहित है। तो ऐसा करते हैं, अपन क्या बनाना चाहिए इसमें? आचार्य गुण का सुधार करना चाहिए। हे प्रभु, आपके गुण जो है त्रसनाड़ी तक फैल रहे हैं। ये लॉजिकली बात हो गई। बाकी इसके अलावा जो इलॉजिकल, गणित के हिसाब से बिल्कुल ठीक बैठ रहा है कि नहीं? नहीं बैठ रहा है। हाँ, माइक दे दो उनको। इसमें क्या कोड है? अब जो पंडित होगा, ज्ञानी होगा, वो क्या कर लिखेगा? अब भक्तामृत में सुधार करेगा, वो कर देगा कि नहीं? हाँ, बोलना महाराज जी। लेकिन ये एक बात भी आती है कि जब भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोग के जीवों को कुछ पल की शांति होती, प्राप्ति हो जाती है। ये जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं कि भगवान की वाणी, तो वो तो सबके पास पहुंचेगी। तो वाणी तो पहुंच रही है, लेकिन गुण है ये प्रभु के, ये समझेगा कौन? मन वाला जीव ही तो समझेगा। जिसके पास मन नहीं वो थोड़ी समझेगा ये गुण है, ये अवगुण है। क्योंकि शिक्षा, आलाप, उपदेश को ग्रहण करने की क्षमता, हे उपादेय की क्षमता, विवेक की क्षमता सिर्फ मन वाले जीव के पास ही होती है। वो ये समझेगा कि इसे गुण कहा जाता है, इसे अवगुण कहा जाता है, ये देव है, ये गुरु है, शास्त्र है। अब पागलों को आ गया कहो कि भगवान ऐसे होते हैं, उसका दिमाग ही नहीं इतना। जो पागल होता है उसका कंट्रोल ही नहीं है इतना, तो समझेगा गुण भगवान क्या? वो नहीं समझेगा। तो फिर इसमें क्या सुधार कर देना चाहिए? 14वें श्लोक में शुभ्रा गुणास्तव तृष्णाड़ी लंघयंती, ऐसा? हाँ, अलंघयंती। हाँ, मतलब तृष्णाड़ी के अंदर ही अंदर, प्राक तृष्णाड़ी, प्राक सर्व सिद्धशिला, प्राक सप्तम पृथ्वी, ऐसा कर दे। उससे पहले पहले तक, ठीक है ना। अब जो विद्वान है तथाकथित, इसमें सुधार कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये आगम से विरोध को प्राप्त हो रहा है, वो यहाँ न्याय लगा देंगे। ये दोष आ रहा है, दोष आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? अब सही उपदेश क्या होना चाहिए, सही भक्ति क्या होना चाहिए? हे प्रभु, आपकी वाणी जो है तृष्णाड़ी तक फैल रही है, आपके गुण जो हैं तृष्णाड़ी तक फैल रहे हैं। ये ठीक है कि नहीं? ये राजेश, ऐसे होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। भक्ति नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? अच्छा, वो दिख ही रहा है, लेकिन जिसमें झूठ का दोष तो नहीं लगेगा? हाँ हाँ, जब हम भक्ति करने बैठे हैं तो सत्य को सब छोड़ देना चाहिए। हाँ, सत्य को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए भक्ति करते समय। माइक से बोलना। हाँ हाँ, माइक से बोल लो। हाँ हाँ, बोलना। आचार्य मानतुंगा जी महाराज जी कड़ियों में झगड़े हुए थे, तो उन्होंने अपनी भक्ति के प्रभाव दिखाया। तो उन्होंने तो पूरा शाम को जहाँ तक उनके भाव गए, उन्होंने अपने भाव प्रकट किए, वो 3 लोग से ऊपर भी चले गए। 3 लोग से ऊपर कहाँ चले गए? पूरे संपूर्ण में फैल गए। अच्छा, गुण भाव दिखाते हुए, भक्ति दिखाते। अच्छा, तो उनके गुण फैल गए। तो 3 लोग से बाहर भी फैलने लगे, उल्लंघन करने लगे, उल्लंघन। लेकिन 3 लोग से बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। तब तो उन्हें मुक्ति मिली महाराज जी। किसको मुक्ति मिल गई? मानतुंगा महाराज जी को। वो तो पंचम काल में हो, इन्हें कहाँ मुक्ति मिल गई? आचार्य मानतुंगा। तभी तो ये लिखा गया था ना महाराज। कहाँ? नहीं, तो पंचम काल की घटना। ताले उनके टूटे थे, मुक्ति नहीं हुई। तो तालों से तो मुक्ति मिली थी। हाँ, तालों से मुक्ति मिल गई। हाँ हाँ, ठीक है। तो अच्छा, ये लिखने से, इस श्लोक को लिखने से मुक्ति मिल गई? 14वें नंबर के श्लोक से नहीं। समझो,
भक्ति की परिभाषा ऐसी ही होती है, इसमें न्याय आदि नहीं लगाया जाता है। इसमें जो है अव्याप्ति अथवा अतिव्याप्ति दोष आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। यदि कोई कहे और दुर्द्रव्यानियों का विषय में ला कर के रख दे तो इसका नाम भक्ति है ही नहीं। तो भक्ति में हम जितनी कल्पना कर सकते हैं कर लें। आसमान से भी ऊंचा उड़ने की बात, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता है? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, आसमान में भी सुराख हो सकता है। लंबी लंबी दे दी उनने हाँ, लंबी लंबी फेंक दी नहीं। हाँ बोलिए। प्रथमानियों के ग्रंथों में तो आधे पेज तो इसी के ही रहते हैं। किसके आधे पेज रहते हैं? भक्ति के, अतिशयोक्ति के। हाँ तो बिल्कुल गलत नहीं है वो। भक्ति की भाषा ही यह है। भक्ति में हम सर्वस्व समर्पण कर देते हैं। भक्ति में हम सामने वालों को इतना ऊंचा उठा देते हैं, इतना ऊंचा जितना हमारी कल्पना हो सकती है। असंभव की भी बात हम संभव बना देते हैं, जो असंभव है वो भी हम संभव करने लगे। अब यहाँ पे यही तो किया जा रहा है। आचार्य मानतुंग स्वामी जी असंभव को संभव करके दिखा रहे हैं। 3 लोक का उल्लंघन संभव नहीं, किसी की हालत में, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। फिर भी भक्ति ऐसे ही होती है, यानी सामने वाले को सब कुछ मान लें। अब हम उसमें थोड़ी भी कमी यदि खोजने लगे तो वहां भक्ति नहीं रहेगी, फिर वो भक्ति सिद्धि देने वाली नहीं होगी। कौन सी भक्ति हमें सिद्धि देने वाली होगी? जब जिसके प्रति हम समर्पित हैं, दुनिया में उससे बड़ा, उससे अच्छा, उससे महान, उससे विशेष कोई है ही नहीं। जो कुछ है बस ये ही है। इदम एव, यही है। ईदृशम एव, इस प्रकार से ही है। न अन्यत, अन्य नहीं। न च अन्य था, अन्य प्रकार से नहीं। जो है बस यही, यानी पूर्ण निशंकित होकर के उनके प्रति जिनको हमने अपना सर्वस्व दिया है, सब कुछ माना है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ तो यही है, इसके अलावा सब बेकार है। हाँ, उनसे भी बड़े बड़े हो सकते हैं, दूसरों के लिए भले बड़े हो, लेकिन मेरे लिए नजरों में तो यही सबसे बड़े। हमारी नजरों में यही सब कुछ है, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। भक्ति में हम जिन प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, बस वही प्रभु हमारे लिए सब कुछ है, बाकी और नहीं। अब आदिनाथ भगवान की कर रहे हैं तो हमें सिर्फ आदिनाथ ही नजर आएंगे। अब हम अजितनाथ की गुणगान नहीं गाएंगे। अब हम पार्श्वनाथ भगवान की भी गुणगान नहीं गाएंगे, महावीर भगवान की नहीं गाएंगे। अब हमारे लिए तो आदिनाथ ही सब कुछ है, इसमें दोष भी नहीं है। वो आदिनाथ भगवान से लगन लगा करके बैठ गया, बड़े बाबा से लगन लगा करके बैठ रहा है, सुबह शाम से बड़े बाबा ही नजर आ रहे हैं। जब आप ऊपर जाते हो वंदना करने, अन्य भी तो प्रभु रास्ते में है। अरे ठीक है, बड़े बाबा का जहां मंदिर वहां पे अन्य भी भगवान की प्रतिमा है कि नहीं? है ना, है ना प्रतिमा। अब वहां कैसे दर्शन कर रहे हो, बड़े बाबा के कैसे दर्शन कर रहे हो, थोड़ा सा हमें बताना, कैसे करते हो? दोनों दर्शन एक जैसे क्यों? क्या वे भगवान वीतरागी नहीं है? क्या वे भगवान तीर्थंकर नहीं है? हैं? क्या सिर्फ बड़े बाबा ही तीर्थंकर हैं? क्या उन तीर्थंकर और इन तीर्थंकर में अंतर है? उनके अनंत सुख में अंतर है? अनंत वीर में अंत कम ही है कोई? अनंत ज्ञान दर्शन में कमी है? नहीं ना। तो फिर तो अभिनय कर रहे हैं आप अन्य भगवान की, भेदभाव कर रहे हैं आप। तो भेदभाव हो रहा है कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ ज्यादा अच्छे से ढोक नहीं दे रहे हो, जबकि पहले पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। कुंडलपुर जाते हैं बड़े में, दोनों साइड से जाओ, कहीं से भी प्रवेश करो तो बाजू में पहले दोनों पार्श्वनाथ खड़े हुए हैं, बाद में जाकर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान है। ठीक है, जो भी दर्शन करने जाता है हम देखते हैं
कि ये तो भगवान पार्श्वनाथ के आगे बस एक बार ढूक दिया, ऐसी बैठा, एक कैसर करो अंदर चला गया। वहां तो घंटे भर बैठा है और यहाँ 1 मिनट। ये पार्शलिटी है कि नहीं, भेदभाव है कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान सोचते हैं होंगे कैसा भेदभाव कर रहा है ये, सीधी सीधी मुझे छोड़ करके ही छोड़ करके जा रहा है, क्यों? भेदभाव है कि नहीं बताओ? अच्छा, भेदभाव है कि भेदभाव है नहीं? पार्श्वनाथ भगवान के पास 1 मिनट और बड़े बाबा के पास 1 घंटा। पार्श्वनाथ भगवान से भेदभाव हुआ नहीं हुआ? हुआ तो वहां 60 मिनट्स दिए जा रहे हैं या 1 मिनट या 60 सेकंड्स दिए जा रहे हैं, वहां 60 मिनट और यहां 60 सेकंड, कितना अंतर! क्या अभिनय हो रही है? अभिनय नहीं। अब हमारी विशुद्धि उन्हीं के पास जाकर के बढ़ रही है। बड़े बाबा के जब दर्शन करते हैं तो वो भाव वहीं पैदा होते हैं, यहां नहीं हो रहे हैं, तो वो अभिनय नहीं है। अभिनय तो तब मानी जाएगी जब हम उनके दर्शन ही ना करें। लेकिन जहां भाव लग रहे हैं वहां हम अधिक समय दे रहे हैं, तो अभिनय नहीं, क्योंकि विशुद्धि वहीं बढ़ सकती है। वो समर्पण हमारा वहीं है, क्योंकि हमने आदिनाथ भगवान को सब कुछ माना है। वो हमारे भगवान है, वो मेरे भगवान है ना, वो मेरे इष्ट प्रभु हैं। अब वो इष्ट प्रभु मान रहा है तो अन्य तीर्थंकरों की अभिनय नहीं कर रहा, इस बात को समझना। और इष्ट होना जरूरी भी होना चाहिए कि नहीं? ये क्षेपशम सम्यक दर्शन का दोष नहीं है। कोई इसे कहे समझे कि क्षेपशम सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो दोष लगा सकते हैं, पार्श्वनाथ भगवान ऐसा करते हैं, विघ्नों के हरता सो पारसनाथ, शांति के करता सो शांतिनाथ, तो ये चल और अगाड़ दोष में आ जाएंगे। नहीं, ये तो दोष है कि वो ये कहे कि पार्श्वनाथ प्रभु ही विघ्नों का हरने वाले हैं, शांतिनाथ भगवान ही हमारे घर में शांति करेंगे, विमलनाथ आदिनाथ नहीं करेंगे, ये दोष माना जाएगा। लेकिन यह दोष नहीं है कि एक के प्रति विशुद्धि बढ़ रही है, भाव लग रहे हैं, उन्होंने उसे इष्ट के रूप में स्वीकारा, वहां अधिक समय दे रहा, वहीं बैठ कर के विधान कर रहा है, तो ये दोष नहीं है। ये उस विशुद्धि की बात है, ये समर्पण की बात है। उस श्रावक की दृष्टि में, श्रावक तो छोड़ दो, मुनि महाराज की भी बात कर रहे हैं, मुनि महाराज छोड़ दो, आचार्य श्री की भी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। बाकी के मंदिर में थोड़ी देर, बड़े बाबा के मंदिर में जाकर के अधिक समय, ये दोष नहीं है, क्योंकि उनके पास जाकर के वही भाव पैदा हो रहे हैं, बाकी जगह नहीं हो रहे। तो जहां हमारे भाव पैदा हो रहे हैं, जहां हमारी विशुद्धि पैदा हो रही है, जिनको हमने इष्ट माना है, समर्पित किया है, तो उसके पास जाकर के अधिक समय, ये क्षेपशम सम्यक दर्शन का दोष नहीं है। पूर्णता से हमने उन्हें सब कुछ माना है, और जब तक ये भाव आएगा नहीं तब तक भक्ति कहलाएगी भी नहीं, इस बात को समझना। क्योंकि भक्ति के लिए वे ही हमारे सब कुछ हैं, वही करता है, वही धरता है, वही पालन करता है, पालने वाले हैं, वही रक्षक हैं, बचाने वाले हैं, वही हमारे लिए तारण हाराई हैं, सब कुछ है, बीमारी में ठीक करने वाले वही है, सब कुछ है, ए से लेकर जेड जो कुछ है वो ही है। हमारा घर भी वही चला रहा है, ऐसा भी बोल लो, भक्ति में कोई दोष नहीं। हमारी दुकान भी भगवान आप ही चला रहे हो, कोई दोष नहीं। हाँ, बेटे की शादी भी आप ही ने कराई, यहाँ कोई दोष नहीं। अब बोले भगवान तो भीतर आ गई, तुम भगवान को शादी कराने वाले ही बना दिए तुमने। हाँ, भक्ति में कह दे, कोई परेशानी नहीं, भक्ति में कह सकता है, वो सब कुछ कह सकता है, भक्ति इसी का नाम है। अब यहाँ ज्ञान में मत बघाड़ने लगना कि भगवान तो वीतरागी होते हैं, तो ब्रह्मचर्य के धारण करने वाले होते हैं, 18,000 शील के दोषों से रहित होते हैं, जो समस्त शील को पालन करने वाले, वो कैसे शादी करके अनुमोदना कर देंगे? अरे गृहस्थ है, श्रावक है, उसकी जो भी परेशानी आएगी वो उन्हीं के आगे रोएगा, लेकिन मांगेगा नहीं। अब समझना, अंतर फिर समझ लेना। रोने के लिए परमिशन दी जा रही है, खूब रो भगवान के सामने, संकट के समय रोना आता, रो जाओ।
हमारे इष्ट हो सकते हैं, कोई बाधा नहीं, उसमें दोष नहीं है, लेकिन अन्य की अभिनय नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। जिससे उसे रास्ता मिला है, जो अभी तक एक ऐसा व्यक्ति था, सप्तव्यसनी था, शराब वो पीता था, पाउच वो खाता था, सिगरेट वो पीता था, जुआ वो खेलता था, 20 साल हो गए सारे काम करते करते, लेकिन किसी एक गुरु के संपर्क में आया, उनसे इतना प्रभावित हो गया कि उसने सारे व्यसन छोड़ दिए। उनसे जुड़ करके, उनके उपदेश को पा करके उसका पूरा जीवन ही बदल गया। जो आज तक सिवाय अधर्म के, पाप के कुछ नहीं करता था, अब पूरा वो धर्म से जुड़ गया। तो वो उन्हें अपना इष्ट स्वीकार कर ले, तो इसमें कोई गलत नहीं, उसमें कोई दोष नहीं माना जाएगा। क्यों इष्ट मान रहा? भैया इन्हीं से मेरा कल्याण हुआ है, भले ही वो छोटे हों। आचार्य श्री बहुत बड़े हैं, वो मुनिराज बहुत छोटे हैं, लेकिन उसके लिए कल्याण करने वाले कौन हो गए? तीर्थंकर भगवान नहीं हुए, वो छोटे से मुनिराज हो गए। तो उनके प्रति वो कृतज्ञता का भाव लाएगा कि इनके चरणों में आकर के मेरा जीवन सुधरा है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं इनकी वैयावृत्ति से बदलूं। इसमें कोई दोष नहीं माना जाता है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए, अभिनय नहीं होना चाहिए, इस बात को समझें। तो शायद एक बार और भी कही थी, हर व्यक्ति के जीवन में इष्ट अरिहंत भी होना चाहिए, इष्ट सिद्ध भी होना चाहिए, इष्ट गुरु आचार्य भी होना चाहिए, इष्ट उपाध्याय, इष्ट साधु, इष्ट अतिशय क्षेत्र, इष्ट सिद्ध क्षेत्र, इष्ट कोई ग्रंथ हो, इष्ट कोई गाथा हो जाए, इष्ट कोई सूत्र हो जाए, इष्ट कोई ऐसा स्थान हो जाए जहां उसके विशुद्ध परिणाम अपने आप ही पैदा होने लगे, होना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि वहीं जाकर के सुधार होगा। हमारा मन वहीं लग रहा है, सिद्ध क्षेत्र में जाकर के वहीं लगता है, सम्यक शिखर में जाकर के लगता है। सम्यक शिखर में भी सारी टोकों में नहीं लगता, चंद्रप्रभु भगवान की टोक में जाकर के लगता बोले। अब हो सकता है किसी के लिए अभिनंदननाथ भगवान की टोक में मन लगता हो, किसी के लिए हो सकता है शांतिनाथ भगवान की टोक में मन लगे, हो सकता है कि नहीं, किसी के लिए अरनाथ भगवान की टोक में लग सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी के लिए कोई भी टोक हो सकती है। अब उसके लिए जो टोक हो गई है, वो क्षेत्र उसके लिए इष्ट हो गया। जरूरी पार्श्वनाथ भगवान की टोक में जाकर के उसकी विशुद्धि बढ़े? कहीं भी बढ़ सकती है, उसकी सम्मोहनाथ भगवान की टोक में बढ़ सकती है, तो बस उसके लिए वही सिद्ध हो गए, वही इष्ट क्षेत्र हो गया। तो वो उसमें जाकर के ध्यान करेगा, उन्हें याद करेगा। लेकिन जिन्हें हम मान रहे हैं वे ही हमारे लिए सर्वे सर्वाब। अब 24 घंटा पार्श्वनाथ भगवान ही सम्मोहनाथ भगवान को याद कर रहा है। अब वो कहेगा कि जो मेरे लिए तो सिर्फ सम्मोहनाथ भगवान ही सब कुछ है, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्य तीर्थंकर जो हैं अनंत ज्ञानी, अनंत चतुष्टय धारी नहीं है, हैं, लेकिन मेरे लिए तो सम्मोहनाथ भगवान है भाई। बुद्धि से स्वीकारेगा सारे बराबर हैं, लेकिन मेरा मन तो इनके चरणों में लगता है। कहाँ? सम्मोहनाथ भगवान के चरणों में लगता है। तो वो अभिनय नहीं कर रहा है, और ये दोष भी नहीं है। दोष कब आ जाएगा? ये चल दोष कब आ जाएगा? जब वो ये कहने लगे, अंदर से स्वीकार करने लगे, नहीं संभवनाथ से ही असंभव कार्य संभव हो पाएंगे, अनंतनाथ से नहीं हो पाएंगे। अब ये गड़बड़ हो गई, ये दोष में आ जाएगा। वो कहेगा भाई सम्भवनाथ भगवान ही कर पाएंगे, बाकी अनंतनाथ तो नहीं कर पाएंगे, ये गड़बड़ की बात हो गई। इसे समझना, चल मल अगाड़ जो दोष होते हैं क्षेत्र सम्यक दर्शन के, तो अगाड़ दोष वाला तो ये कहता है कि मेरा मंदिर है, ये फलाने का मंदिर है, सिंगाई मंदिर तो वो सिंगाई लोग संभाले, ये मंदिर मेरा है तो मैं इसे संभालूंगा। अब ये दोष हो गया। ये मैंने मूर्ति बैठाई है, मेरे परिवार की वेदी है, मेरे दादा का बनाया हुई प्रतिमा है, जो भी है, मैं तो इन्हीं का अभिषेक करूंगा, बाकी का करूंगा ही नहीं, ये दोष। अब मेरा भाव यही लगता है तो दोष नहीं, अंतर समझना है। मेरा भाव इसी प्रतिमा के सम्मुख लगता है, अन्य प्रतिमा के सम्मुख जाकर के उतना उज्जवल परिणाम नहीं होता है, ये दोष नहीं है। लेकिन श्रद्धा क्या बैठ गई? नहीं, ये तो हमारे दादा का बनाया हुआ है, इस कारण हम यही करेंगे। अब ये गलत हो गया। अब किसी शत्रु पक्ष ने वो मंदिर बनाया और वहां बहुत सुंदर पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, अब वहां जाकर के उसका मन लगने लगे
भले ही हमारे परिवार का भी मंदिर, मेरा मन तो पार्श्वनाथ भगवान में ही लगता है, तो भी दोष नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हैं? और वो अपने मंदिर से इस कारण जुड़ा है कि चूंकि हमारे खानदान का है, बाकी का मंदिर तो आप लोग जानो, तो ये दोष हो गया। और वो इस कारण जा रहा है कि मेरा खानदान का है, इस कारण नहीं, चूंकि मेरा भाव यहां पैदा अच्छा होता है, इस कारण जा रहा है, तो दोष नहीं है। अंतर समझना। कह रहा है खानदानी मंदिर है, दादा ने बनवाया है, लेकिन मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि दादा ने बनवाया है, इसलिए आ रहा हूं कि यहां अभिषेक करता हूं तो मेरे परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं, इस कारण मैं आ रहा हूं, तो उसमें कोई दोष नहीं। अंतर समझना। लेकिन इस कारण कि दादा ने बनाया तो फिर दोष, लेकिन परिणामों की उज्ज्वलता यही होती, इस कारण तो कोई बहुत दोष नहीं है, वो निर्दोष। तो यहां क्या कहा जा रहा है, जब पूज्यवर मानतुंग स्वामी महाराज भक्ति कर रहे हैं तो वो प्रभु को इतना ऊंचा उठा रहे हैं, इतना ऊंचा उठा रहे हैं कि असंभव बात भी उन्होंने अपने मुख से कह दी। 3 लोक का उल्लंघन आपके गुण हे प्रभु कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो क्या वे जानते नहीं थे 3 लोक के बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता? वो भूल गए तो उस समय नहीं, जानते थे, लेकिन भक्ति में कुछ नजर नहीं आएगा। भक्ति में तो सिर्फ यही नजर आएंगे, यही मेरे लिए सबसे बड़े हैं, मेरे कल्याण करने वाले यही हैं। जब जब बड़े बाबा का अभिषेक करता हूं तो ही मेरी विशुद्धि, उसमें कोई दोष नहीं। ये भाव आना ही चाहिए और तभी भक्ति होगी। यदि हम भक्ति करते समय भी ये बैलेंस बनाने लगे, देखो मैंने पार्श्वनाथ भगवान की तो जयकारा बोल दी है, अब चूंकि महावीर भगवान भी बाजू में बैठे हैं तो उन्हें बुरा लग जाएगा, इस कारण उनकी भी जयकारा बोल दें, वहां भी एक श्रीफल चढ़ा दें, तो भक्ति नहीं है पूरी। यहाँ तो गुणा भाग चल रहा, अभी बैलेंस बनाने की बात चल रही है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में तो पार्श्वनाथ ही, बस पार्श्वनाथ और कुछ नहीं। जब पूरा तृप्त हो गया, हाँ, अब महावीर भगवान की भी दर्शन करेगा, पूजा करेगा वहां पे। डिफरेंस समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? तो व्यक्ति के जीवन में जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उसे हम बहुत उठाना सीखें, जितना उठा सकते हैं, जितनी आप कल्पना कर सकते हैं कर जाओ। 3 लोक की बात की है, आप तो ये बोल लो कि अलोक का भी उल्लंघन कर रहे हैं भगवान आपके गुण, तो क्या अलोकाकाश का भी उल्लंघन करके उससे भी बाहर जा रहे हैं। आचार्य भगवान तो लोकाकाश की बात कर रहे हैं कि अब क्या कहा जा रहा है, अलोकाकाश का भी उल्लंघन करके जा रहे हैं। बोले आकाश से भी बाहर जा रहे हैं। बोले आकाश से बाहर क्या, आकाश से बाहर कुछ है ही नहीं, आकाश से बाहर कुछ नहीं हम जानते हैं, लेकिन एक दूसरा आकाश हो तो भी वहां जा रहे हैं, एक दूसरी यूनिवर्स हो तो वहां चले जाएंगे भगवान आपके गुण है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? तो जिस समय हम भक्ति कर रहे हैं तो अपने पूज्य के प्रति ऐसा भाव लाना सीखे, उनके अलावा कोई हमें नजर आए ही नहीं है। आदिनाथ भगवान, बस उनकी कमी आए ही नहीं नजर आए। नहीं तो लोग तो आदिनाथ भगवान की कमी देखने में बैठ जाते कि नहीं? ये भी कोई बात हुई? गंधर्व किसे बना दिया? ऋषभ सेन को गंधर्व बना दिया। प्रथम श्रोता किसे बना दिया? अपने बेटे भरत चक्रवर्ती को। गणिनी आरिका किसे बना दिया? ब्राह्मणी को बना दिया। कामदेव भी अपने घर में पैदा करवा लिए। पहले भी मुक्ति जाने वाले उनके पोते चले गए। ये तो पार्शलिटी हो गई। आदिनाथ भगवान की पार्शलिटी हो गई कि नहीं? हुई कि नहीं? सारे के सारे अच्छे पद अपने घर में रख लिए उनने। हाँ, चक्रवर्ती है, कामदेव है, गंधर्व है, गणिनी आरिका है, प्रथम श्रोता है, सारे के सारे अच्छे पद खुद के घर में। ये तो भेदभाव हो गया पार्षद आदिनाथ भगवान का। हो रहा है कि नहीं? भेदभाव है कि नहीं? देखो भाई, दिखता तो है ना, कुछ कुछ गंध तो आ रही है ना। इतने सारे मुनि महाराज थे, अन्य को क्यों नहीं गंधर्व पद का पद मिला? अब तीर्थंकर थे तो कुछ ना कुछ तो पार्शियलिटी आ ही जाती है, भले ही ऊपर से ना, लेकिन परिवारवाद तो यहां पर भी आ गया। बोले पहले ही समोसरण में परिवारवाद आ गया। आ गया कि नहीं? हाँ, परिवारवाद आया कि नहीं? आया कि नहीं? आया नहीं। अब कोई इस एंगल से देखे तो कह सकता है हाँ, यहाँ भगवान भी पार्शियलिटी करते हैं। किसी और को बना था, राजा सोम को बना देता प्रथम गंधर्व, क्या जाता?
ब्राह्मणी सुंदरी को क्यों बनाया? गणनीय आरिका है और इतनी सारी आरिका। भगवान आदिनाथ के समय में कितनी सारी आरिकाएं थी, कितने लाख थी? कई लाखों की संख्या मिल जाएगी। मुनिराजों की संख्या कितनी? हजारों लाखों की संख्या मिल जाएंगे। प्रमुख श्रोता भी अपने पुत्र को, सारे अच्छे अच्छे जो सीट्स थी, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट अपने वालों को बांट दिया है। बांट दिया कि नहीं? बाकी छोटे छोटे डिपार्टमेंट, हाँ तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, बाकी को बांट दिया। ये तो पार्शलिटी हो गई। आदिनाथ भगवान ने सारी पार्शलिटी कर ली, भेदभाव कर लिया, करा कि नहीं? अब इस एंगल से सोचे तो लोग तो आदिनाथ भगवान में दोष निकाल देंगे। निकाल सकते हैं कि नहीं? निकालने की बात है, दृष्टि की बात है। तो बात तो वो की जा रही, यदि कथनचित उनमें कोई कमी भी हो तो भी हमें वो नजर ना आए, हमें तो सिर्फ गुण ही गुण। जैसे माँ को अपना बेटा राजकुमार नजर आता है, भले ही वो कम सुनता हो, भले ही सामने के दांत बाहर निकले हो, हाँ भले ही एकदम अफ्रीकन हो। अफ्रीकन जैसे समझते हो कि नहीं, कि वेस्ट इंडियन बोल दें, वेस्ट इंडीज का बोल दें। हाँ, ऐसा ब्लैक हो, डार्क ब्लैक, कार्बन ब्लैक हो सपोज, हाँ भले ही कार्बन ब्लैक हो, दांत बाहर निकले हो और थोड़ा सा हाथ भी जो है वीक हो और थोड़ा सा घिसट घिसट करके चल रहा है, बोलना कुछ अच्छे ढंग से जानता नहीं। अब माँ की दृष्टि में सबसे सुंदर तो वही है, दिखता है ना? नहीं लगता? अपना बेटा राजकुमार लगता कि नहीं? बताओ आप लोगों को। अच्छा, पड़ोस में बहुत सुंदर, अच्छा गोरा नारा, बहुत अच्छा बच्चा है, तो आपको राजकुमार कौन दिखेगा? अपने दिखता है कि नहीं? देख ले, पूछ लो जितनी माता राम बैठी सबको, हमारे बेटे से अच्छा तो कोई है ही नहीं। गलत तो नहीं कर रहे हैं? यदि गलत करे तो बता देना। नहीं महाराज जी, कार्बन ब्लैक और गोरा ना आ रहा हो तो फिर तो थोड़ा सा स्वीकार कर लेते, थोड़ा बहुत 19-20 में तो फिर अपने के बेटे को मानेंगे ना। अच्छा, दोनों का गेहूं रंग हो तो नहीं, फिर तो हमारा ही बेटा अच्छा है। सबको ऐसा ही लगता है जहां तक हम समझते हैं। तो हमारे प्रभु ही सब कुछ हैं। जब वो ऐसी धारणा बनाएगा तो असंभव बात भी कह देगा, तभी उनके मुख से संभव बात निकलेगी। जो हो नहीं सकती वो बात भी कहना शुरू कर देगा उनके लिए। वो झूठ नहीं है। ये जो बात बताई जा रही है, ये प्रभु को बहुत ऊंचा मानने की बात बताई जा रही है। तभी व्यक्ति का स्वर फूटता है। यानी हम प्रभु को जब तक इतना ऊंचा नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हृदय से वो भक्ति का भाव पैदा ही नहीं होगा। यानी ऐसी भक्ति पैदा जो की भावना बताई जा रही है, वो इसके पीछे रहस्य क्या है? प्रभु को आचार्य प्रवर ने इतना ऊंचा माना, इतना ऊंचा माना कि उस कथन को भी कह दिया जो असंभव था। उन्हें अपने इष्ट के रूप में स्वीकार कर लिया, तब सिद्धि होती है, ऐसे नहीं होती है। इसे ही यदि अंध भक्ति कह दे तो अतिशयोक्ति नहीं। कोई पूछ रहा था ना, अंध भक्ति क्या कहलाती है? यही कहलाती है अंध भक्ति। लेकिन है समीचीन? असमीचीन नहीं है, समीचीन सही है। यानी अंध भक्ति में झूठ का भी आलम्बन ले लिया जाता है। ऐसे भाव आ जाएं तब प्रभु सिद्ध होते हैं। अब नीचे वाली 2 पंक्तियों में, हाँ पूछिए। हाँ हाँ महाराज, हाँ बोले। महाराज जी, जैसे हम लोग भी मंदिर जाते हैं तो कुछ फल लेके जाते हैं, मतलब हाँ। गिनती के फल होते हैं, तो मूल नायक पे चढ़ाते हैं, हाँ। या फिर बाकी भगवान पे चढ़ाते हैं, तो थोड़ा गुड़ा भाग तो दिमाग में चलता रहता है कि ये वाले वहाँ चढ़ाने हैं। अच्छा, श्रीफल तो मूलनायक में चढ़ाएंगे, बाकी तो बादाम से काम चलाएंगे। हाँ, मतलब कभी कभी बादाम भी नहीं फिर चढ़ाते कभी चावल से काम चलाएंगे, एक लौंग से काम चला देंगे। महाराज जी, ये भी अभिनय हुई भगवान की क्या? अभिनय। यदि हमारी क्षमता इतनी ही है कि हम एक ही श्रीफल अफोर्ड कर सकते, डेली हम मान लीजिए 56 प्रतिमाएं हैं, तो भैया इतनी क्षमता नहीं कि मैं रोज 56 श्रीफल चढ़ा सकूं। तो कोई नहीं चढ़ाता प्रतिमा के हिसाब से,
मान लीजिए 3 वेदी हैं तो मैं रोज 3 श्रीफल चढ़ा सकूं? वो बोलता मेरी इतनी क्षमता नहीं है। तो यदि इतनी क्षमता नहीं है तो 1 श्रीफल चढ़ा दो, अन्य जगह बादाम चढ़ा दो, यह अभिनय नहीं मानी जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि मूल है, वो मूल नायक है, वो प्रमुख हैं, उन्हीं से सब कुछ चल रहा है। अब देखना, एक मूल नायक है, लेकिन उसी मंदिर में हमारे इष्ट मूल नायक नहीं, दूसरे वेदी वाले भगवान है। अब देखना अब हम कौन सा केस बता रहे हैं? मूल नायक तो महानेमीनाथ भगवान है, लेकिन मेरे इष्ट तो पार्श्वनाथ है। ठीक है ना? ऐसे ही है ना? हाँ, तो ऐसे समय वो मूल नायक भगवान के पास भी चढ़ाए और अपने इष्ट प्रभु के पास भी चढ़ाए, बाकी बादाम से काम चला ले, कोई दोष नहीं उसमें। यही क्षमता है तो सब जगह चढ़ाए, इसमें दोष नहीं है, क्योंकि उतना ही अफोर्ड कर पाता है। इस बात को समझ कर लोगे ऐसा? हाँ, बोले महाराज जी हम तो ऐसे ही करते आए हैं, लेकिन कौन सी सोच से करते आए हैं अब इस पे भी डिपेंड करेगा। चूंकि ये ही मेरे कल्याण करने वाले मेरे इष्ट हैं, इसलिए तो मैं सब कुछ ज़्यादा समय भी यहीं दे रहा हूँ, मेरे भाव ही यहीं पैदा होते हैं। बाकी सारे प्रभु हैं, वीतरागी हैं, तीर्थंकर हैं, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, एक जैसे ही इन जैसे ही हैं, लेकिन मेरी विशुद्धि यहीं पैदा होती है, नेमिनाथ भगवान की में नहीं हो रही है, अरयनाथ भगवान की वेदी में नहीं हो रही है, बाहुबली भगवान की में नहीं हो रही, पार्श्वनाथ के में ही हो रही है। तो मैं यहीं बैठ करके जाप करूंगा, कोई दोष नहीं, कर सकते हैं, पर उद्देश्य विशुद्धि का होना चाहिए। भाव कहाँ विशुद्ध हो रहे हैं, भाव कहाँ लग रहे हैं, उसको लेकर के चलना। यदि आप दूसरे उद्देश्य को लेकर चलोगे, मेरे पिता ने बैठाई इस कारण, तो फिर गड़बड़ है। क्रिया भले ही एक हो रही है, लेकिन अंदर भाव प्रणाली क्या चल रही है उस पर सब कुछ आधारित रहेगा। इस बात को समझे। समय आपका हो गया। अब अगली 2 पंक्तियों में उसके फल की बात की जा रही है, इसकी चर्चा अब अपन बाद में कर लेंगे, आज इतना ही रखें, ठीक है? समझ में आ रहा है विषय? नहीं आ रहा तो भक्ति अच्छे से करोगे, सीख करके करना अच्छे से भक्ति।